हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CSWM यानी सर्टिफिकेट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें आज पढ़ेंगे BEV 002 के खंड 1 में इकाई 1 नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति और विशेषताएं, जिसमें आज लाए हैं घरेलू खतरनाक अपशिष्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति और विशेषताएं में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शहरी घरों से निकलने वाले कचरे में सामान्य कचरे के अलावा कुछ ऐसा अपशिष्ट भी होता है जो कि हमारे पर्यावरण, जल स्रोतों, मिट्टी तथा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। इसे घरेलू खतरनाक अपशिष्ट की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के अपशिष्ट में या तो विषाक्तता, संक्षारकता, ज्वलनशीलता अथवा क्रियाशीलता का कोई न कोई गुण होता है। इन पदार्थों के न केवल इस्तेमाल में सावधानी की आवश्यकता होती है, बल्कि इनके रख रखाव तथा इस्तेमाल के बाद उचित निपटान की भी आवश्यकता होती है, अन्यथा हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला देखेंगे क्या है घरेलू खतरनाक अपशिष्ट। सामान्य घरेलू अपशिष्ट के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ा है। आमतौर पर रोजाना हमारे रसोई घर से निकलने वाला फल, सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थों के अलावा टूटा फूटा कांच, लोहे का कबाड़, कागज और अखबार आदि घरेलू कचरा ही होता है। परंतु जब इसमें कुछ विशेषताएं क्रियाशील, ज्वलनशील अपशिष्ट भी होता है तो यह खतरनाक घरेलू अपशिष्ट कहलाता है। इसमें रसोई या स्नान घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा, जैसे कि नाली सफाई करने का रासायनिक पदार्थ, मियाद निकली दवाएं, पारे वाला थर्मामीटर, नेल पॉलिश, साबुन, डिटर्जेंट का पानी आदि आते हैं। घरों में की जाने वाली बागवानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशी, घरों में की जाने वाली बागवानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशी, पीड़कनाशी तथा अन्य रासायनिक पदार्थों से भी खतरनाक अपशिष्ट निकलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण पर प्रभाव। एक अध्ययन के अनुसार प्रत्येक घर से कुछ न कुछ ऐसे खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं जिन्हें अधिकतर सामान्य नगरीय अपशिष्ट के साथ ही फेंक दिया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए अत्यंत खतरनाक होता है। या तो ऐसे पदार्थों को नाली या गटर में बहा दिया जाता है या फिर उन्हें ऐसे ही जमीन पर फैला दिया जाता है। इससे न केवल वहां की मिट्टी प्रभावित होती है, बल्कि यह खतरनाक अपशिष्ट पानी के साथ जमीन में प्रवेश करके वहां के जल स्रोतों को भी दूषित कर देता है। यदि ऐसे विषाक्त अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ मिलाकर फेंक दिया जाता है तो इसके कारण न केवल नगरीय अपशिष्ट के उचित निपटान में बाधा आती है, बल्कि इससे जुड़े कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। कई बार टूटी फूटी ट्यूबलाइट से उनके चोट भी आ सकती है। यदि ऐसे पदार्थ को ऐसे ही जमीन पर फेंक दिया जाता है तो वहां खेलने वाले बच्चों व पालतू जानवरों को नुकसान हो जाता है। कभी कभी फेंके गए जहरीले पदार्थों को बच्चे या कोई और गलती से खा जाए तो अत्यंत खतरनाक हो सकता है। कार, मोटर, ट्रक, इन्वर्टर आदि इन बैटरियों में तो कार, मोटर, ट्रक, इन्वर्टर आदि बैटरियों में तो खतरनाक शीशा तथा सल्फेट होता है, जो हमारे पर्यावरण व स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कभी कभी ज्वलनशील अपशिष्ट के कारण आग लगने की संभावना भी बनी रहती है। यदि किसी ज्वलनशील पदार्थ को अन्य कूड़े कचरे के साथ डाल दिया जाता है तो कूड़े कचरे के ढेर में आग लग जाती है, जिससे निकलने वाले धुएं में मौजूद विषैली गैसों से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। घरों में साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों तथा उनको घोलने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विलायकों से निकलने वाले धूम्र तथा गैस भी सांस लेने में
खतरनाक होती है तथा हमारे शरीर व त्वचा को भी नुकसान पहुंचाती है। रासायनिक पेंट तथा पॉलिश में ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जो कई बार आग लगने का कारण बन जाते हैं और अनेक बार इनसे खतरनाक गैसें निकलती है। इसलिए हम देखते हैं कि घरेलू खतरनाक अपशिष्ट हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसलिए इनके उचित रख रखाव, निपटान व प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन। चूंकि घरेलू अपशिष्ट सीधे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है और हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसके उचित निपटान व निस्तारण के लिए हमें अधिक सजग व सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हमें नीचे दी गई कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब आप बाजार से कोई ऐसा पदार्थ या वस्तु खरीद रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर ले कि इसमें कोई ऐसा संगठक या अवयव तो नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक है। यदि ऐसा है तो ऐसे पदार्थों को खरीदने से बचें और पर्यावरण प्रेमी वैकल्पिक उत्पादों को खरीदें। यदि ऐसे पदार्थ भी खरीदे जाते हैं तो उनके भंडारण व रख रखाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को पहुंच से दूर रखें, उनका इस्तेमाल करते समय उचित सावधानी रखें और उचित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। ऐसे खतरनाक उत्पाद को भी खाने पीने के सामान के डिब्बे में या उनके आसपास न रखें। बिना जानकारी किसी को एक रसायन पदार्थ को दूसरे में न मिलाएं। इनके आपस में मिलने से कोई खतरनाक अभिक्रिया हो सकती है, आग लग सकती है और धमाका भी हो सकता है। बचे हुए खतरनाक पदार्थों को फेंकने की बजाय अपने जान पहचान वाले दूसरे लोगों को दे दे या किसी संस्था को दे दे ताकि उनका उचित उपयोग हो सके। और यदि बचा हुआ पदार्थ इसी तरह किसी को दिया न जा सके अथवा पुनः इस्तेमाल न हो सके तो उसके नियमों के अनुसार ही उचित निपटान करना चाहिए। जब किसी घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को फेंकने के अलावा कोई ठिकाना न बचा हो तो सबसे पहले आप दिए गए निर्देशों को पढ़िए और उसी के अनुसार उनका निपटान कीजिए। ऐसे में यह अवश्य ध्यान दें कि ऐसे खतरनाक घरेलू अपशिष्ट को न जलाकर नष्ट करें, न ही घर के अन्य अपशिष्ट के साथ मिलाकर फेंके। ऐसे खतरनाक अपशिष्ट को न तो नाली में फेंके और न ही जमीन के अंदर दबाकर नष्ट करने की कोशिश करें। खराब बैटरी या इस्तेमाल में किए गए तेल आदि को किसी कबाड़ को देकर निपटान करेंगे तो उचित होगा। इन्हें कभी अन्य घरेलू अपशिष्ट के साथ न मिलाएं। वैसे तो उपरोक्त का ध्यान रखकर काफी हद तक घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का उचित निपटान किया जा सकता है, परंतु इसके अलावा भी इसके प्रबंधन प्रभावी बनाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक घरेलू खतरनाक उत्पाद पर स्पष्ट रूप से यह लिखा होना चाहिए कि उनमें कौन कौन से अवयव है, उनका हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है तथा इसका सही तरह से निपटान कैसे किया जाना चाहिए। ऐसे पदार्थों के निपटान व प्रबंधन के लिए इन पदार्थों के निर्माताओं की जवाबदेही तथा जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई नियम बनाने चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि घरेलू खतरनाक उत्पाद व अपशिष्ट से संबंधित अलग नियम बनाने चाहिए। ऐसे खतरनाक घरेलू अपशिष्ट को इकट्ठा करने तथा सही निपटान करने के लिए नगरपालिका स्तर पर प्रयास करने चाहिए। जन सामान्य को ऐसे पदार्थों से होने वाले खतरे, बचाव तथा इनके अपशिष्ट के उचित निपटान व प्रबंधन के बारे में समय समय पर उचित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।